बम बम बोले दोस्तों। मैं आज अपनी गर्लफ्रेंड को पूरी रात ढूंढता रहा ताकि मैं बस उससे 2 मिनट बात कर सकूं। पर वो तो मेरी जिंदगी से पूरी तरह से जाना चाहती थी। तभी मेरे दोस्त का अगले दिन फोन आया और मैं ऑफिस पहुंचा। वहां मुझे देखकर वह भागने लगी। भागते भागते मैं उसकी कार के पास पहुंचा और उससे 2 मिनट खुद से बात करने की गुजारिश की। कहने लगी, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती थी, पर अब मैं तुम्हें अपने 2 मिनट भी देना नहीं चाहती। चले जाओ मेरी जिंदगी से। मैं मेरी जिंदगी से जा चुकी थी। फिर एक दिन अचानक, मेरा नाम लेखक है। यूं तो मेरा नाम रमन है, पर मेरा काम लिखना था तो सब मुझे लेखक के नाम से पुकारने लगे। मैं एक नॉर्मल सा आदमी था और बंद दरवाजे के पीछे अपनी किताबें लिखता था। सोचता था एक दिन बहुत बड़ा लेखक बनूंगा खुद से, पर बंद दरवाजे में हमेशा आवाज़ छिप जाती है। इसी तरह मैं भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैंने पढ़ाई काफ़ी अच्छी की थी और काफ़ी जगह पर पेपर भी दे रखे थे। कहीं ना कहीं तो मौका मिलेगा ही। मैं अपनी कहानियाँ लिखते समय पूरा उनमें खो जाता था। खाना पीना सब भूल जाता था। उन कहानियों को अपने वर्तमान में देखने लगता था। लेकिन कहानियाँ और असल ज़िंदगी की अलग बात होती है। इस शौक से मेरा तो गुजारा होता था, लेकिन परिवार का नहीं। मैं अकेला ही थे कमाने वाला, इसलिए मुझे एक नौकरी की तलाश थी। उन दिनों मैं फिर से अपनी कहानी लिख रहा था कि मेरा पास से एक लेटर आया। मुझे बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिली थी और वहीं पर रहना था। मेरी मजबूरी इस हद तक कि मैं अपना सपना तक भूल गया और जॉब के लिए चला गया। लेकिन कहानियाँ और असल ज़िंदगी की अलग बात होती है। इस शौक से मेरा तो गुजारा होता था, लेकिन परिवार का नहीं। मैं अकेला ही थे कमाने वाला, इसलिए मुझे एक नौकरी की तलाश थी। उन दिनों मैं फिर से अपनी कहानी लिख रहा था कि मेरा पास से एक लेटर आया। मुझे बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिली थी और वहीं पर रहना था। मेरी मजबूरी इस हद तक कि मैं अपना सपना तक भूल गया और जॉब के लिए चला गया। मेरा काफ़ी अच्छी पोजीशन पर सिलेक्शन हुआ था। उसी तरह एक लड़की से मेरी वहीं मुलाकात हुई। वो भी इस पोस्ट पर थी। वह बहुत अच्छी नेचर वाली थी, सबसे बड़े प्यार से बात करती थी। उसे देखकर मैं उसके लिए एक कहानी बनाना चाहता था, मगर काम की भागदौड़ में जैसे मैं अपनी किताबों, अपने शौक पर ध्यान ही नहीं दे पाता था। वंदना और मैं अधिकतर साथ ही काम करते थे और एक साथ रहते थे। मुझे तो उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, पर उसका अब मुझे अभी तक नहीं पता था कि वह भी मुझसे प्यार करती है। इधर मैं उस पे अपना पूरा पूरा हक जताता था और वो भी हंसकर टाल देती थी। मैं जब थोड़ा सा काम से फ्री होता तो उसे अपनी कहानी सुनाता था। सब लोग उसे बहुत लाइन देते थे क्योंकि वो थी ही बहुत सुंदर। इससे सबको पता चल जाए कि वंदना और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने उन सबको चैलेंज दिया कि जो भी वंदना से मैं कहूँगा वो मेरी बात मानेगी, और हुआ भी कुछ वैसा ही। सब वंदना का प्यार भी मैं अब जान गया था कि वो भी मुझसे प्यार कर कर चुकी है, पर जताती नहीं। कुछ दिनों बाद बॉस ने मुझे बुलाया और वंदना और मुझे किसी एक को निकालने की बात कही, क्योंकि एक वक्त उन्हें एक काबिल इंसान की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझे चुना था। पर मैंने यहाँ वंदना का नाम लिया क्योंकि वो मुझसे काफ़ी काबिल थी। उसे बस एक मौके की तलाश थी। सर हैरान थे, पर मैं ये सोच रहा था कि शायद वंदना के ऊपर मैं एहसान कर रहा हूँ। मैंने ये बात सर को मना कर दी उसे बताने के लिए, और अपने ऑफिस छोड़ दिया। वंदना नहीं चाहती थी कि मैं उससे दूर जाऊं, इसलिए उसने मुझसे अपना सपना पूरा करने का मौका दिया। वह बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब तुम्हारा सपना मेरा भी सपना है, तुम मेरे साथ रहोगे। मैंने बड़ी खुशी से कहा, ठीक है, मुझे बस 1 साल दो, मैं तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। बस यही एक मौका चाहिए था मुझे, कि मुझे खाली बैठकर अपनी कहानियों पर ध्यान देना था। वंदना ने मुझे यह मौका दिया था, पर रोज के लिए एक नई उम्मीद जगती और सब मेरे लिए करती। हम दोनों के घर वालों को भी सब पता था। उसके पापा ने भी मुझे यह मौका खुशी से दिया था। अब बस उसकी नज़रों में मुझे खड़ा उतरना था। पर मुझे अकेलापन इतना अच्छा लगने लगेगा कि मैं उसे अपनी ज़िंदगी बना लूँगा। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। दरअसल वंदना हर रोज़ मेरे लिए संघर्ष कर रही थी और मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा था।
मैं कहानी तो लिखता पर पूरा पूरा दिन उसके लिए काम बढ़ाता रहता। वह घर जाते वक्त भी काम सफाई करके जाती और आते वक्त भी। रोज रात को फिर मैं उसे बिस्तर पर लेकर चला जाता। मैं उसकी ज़रा सी भी घर में मदद नहीं करता था। सारी जिम्मेदारी उसी पर छोड़ दी थी। वो रोटी भी कमाती और घर भी संभालती। इधर मैं अब उसकी रोटियों पर पल रहा था और रोज रात को उसे बाजारू औरत बना देता। पूरे 1 साल हो गए थे, मेरी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। इधर वंदना अब हार मान चुकी थी, क्योंकि उसे अब लग रहा था कि मैं अपने रास्ते से भटक गया हूँ और अपनी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे तो जैसे इस तरह रहने की आदत पड़ गई थी और आगे भी इसी तरह रहना चाहता था। मैं वंदना पर एक निगाह तक नहीं देखता था, उसे प्यार से 2 बात भी नहीं करता था। वह बेचारी मेरे लिए ही तो यह सब कर रही थी, ताकि हम दोनों खुशी से जिएं। पर मैं अब उसे प्यार नहीं दे पाता था और इधर अब वंदना के सब्र का बांध टूट गया था। इसलिए उसने मुझे छोड़ने का फैसला किया। मैं पूरी तरह से शौक में था और अपने अपने को नहीं, उसे ही दोषी मान रहा था। मैंने उसके लिए अपनी नौकरी को लात मार दी। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरे पूरे 1 साल तक उसे गिल्ट में रखा कि शायद उसने मुझे ये मौका देके ठीक किया या नहीं। वह उन 1 सालों में बीमार पड़ी थी, अपने ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं दे पाती थी। जब उसने मुझे रिश्ते को तोड़ने की बात कही तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने घर का सारा सामान तोड़ दिया। मैंने उसे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा, उसके घर तक भी गया, पर वह नहीं मिली। फिर उसका 6 महीने बाद फ़ोन आया। वह मुझसे मिलना चाहती थी। मैं तो अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस लौट आया था, पर अभी भी वन्ना का इंतज़ार कर रहा था। जब वह आई तो बहुत सुंदर लग रही थी, पर उसके हाथ में कुछ चीज़ थी, तो मुझे देने आई। वह अपनी शादी का कार्ड देने आई थी। मैं इस चीज़ को अपना नहीं पा रहा था कि वन्ना किसी और से शादी करने वाली है। मैंने उस वक्त भी उससे प्यार से बात नहीं की। इस बार पर वह मजबूत थी और मेरी बातों में नहीं आए। वापस जाकर उसने शादी कर ली। मैंने उसे बहुत समझाया, एक मौका दोबारा मांगा, पर मैंने उसका विश्वास पूरी तरह से तोड़ दिया था कि वह वापस मेरी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आना चाहती थी। मैं उसके प्यार में एक बहुत बड़ा लेखक बन गया हूँ और शायद मैं उस वक्त बहुत गलत था। मैं वंदना को गलत समझता। मैंने जो उसके लिए किया था वो तो कुछ भी नहीं था, पर उसने जो मेरे लिए किया था वो सच में सच्चा प्यार था। वो मेरे साथ तहा उम्र बिताना चाहती थी, पर मैंने उससे उसकी ही नज़रों में गिरा दिया था कि उसने एक गलत इंसान से प्यार किया था। मैं वन्ना को वापस पा तो नहीं सकता, पर आज भी वो मेरे दिल में जिंदा है और उसकी जगह वहीं रहेगी। मैं आज भी वन्ना से प्यार करता हूँ और तहा उम्र करता रहूँगा। मैंने बहुत कहानियाँ लिखी हैं, सब कहानी खुशी खुशी ख़त्म हो गई थी, पर मैं अपनी खुद की कहानी ठीक से नहीं लिख पाया। मैं अपनी कहानी में अधूरा रह गया था और शायद अधूरा ही रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ कमेंट करके बताना मेरी कहानी आपको कैसी लगी। मैं नहीं तो आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।